कहते हैं जिंदगी में हजारों का मेला लगा, हंस जब भी उड़ा अकेला उड़ा, ना वो राजा रहा ना वो रानी रही, कहने सुनने की एक वो कहानी रही। कितना बड़ा भाग्य है भगवान का रथ बनना, छोटा नंदीगण बनना। किसी ने भी स्वप्न में नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी किसी दादी को भाग्य मिलेगा। सबने उनको बाबा वाली दादी कहना शुरू कर दिया था। तो बाप दादा उस तन में घंटों घंटों तक बैठ के, मुझे वो दिन याद है, पुराने भाई बहनों को भी याद होगा, प्रातः शायद 6 बजे से नेक्स्ट डे 10 बजे तक 16 घंटा बाप दादा विराजमान रहे थे ओम शांति भवन में। तो भगवान का रथ बनना। एक बार दादी से मैंने कहा, दादी जब भी आपको देखते हैं एकदम बाप दादा की याद आती है। एक आप ऐसा रथ हैं, या ब्रह्मा बाबा है या आप हैं, सीधा कनेक्शन वहाँ जुड़ जाता। कहती हमें भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि हमें पता है आप सब हमें नहीं देख रहे, आप देख रहे हैं बाबा का रथ है। तो मेरे को भी बाबा की स्मृति आती है। 2-3 साथ के अनुभव। एक अनुभव, एक बार दादी से मिला, मैं कहा दादी सब जोन में 3 सेंटर की बहनों की कोई बात थी। मैं कहा दादी एक बहन है, अलमारी खोलती है तो गिर जाती है और कुछ पता नहीं बेहोश रहती है, लगता है कोई सोल का इफेक्ट है। एक और बहन है, उसे भी कुछ काफ़ी समय से बीमार चल रही है, ये किया उसने। तीसरी है 6 डॉक्टर चेंज कर चुके हैं अब दिल्ली में। तो बाबा से मेरे को पूछ के बताओ, बहुत ट्राई कर लिया इन तीनों के लिए। तो दादी ने फिर 2 दिन बाद मुझे बुलाया, बताया कि वो जो बहन जो बेहोश पड़ जाती है वो तो बिल्कुल करेक्ट है कि उसको कोई इविल सोल की इफेक्ट है, उसका कोई स्थान आप बदली करो दूर। और दूसरा बताया कि जो बहन को काफ़ी समय से बीमार है उसको कहो बाबा के मधुबन में, बाबा के कमरे में 21 दिन योग करे। और तीसरा बताया कि डॉक्टर चेंज कर, दिल्ली वाला जो डॉक्टर है ना उसी से ही कराए, उसी से ठीक होगी। एंड इट्स सरप्राइजिंग वंडर, बिल्कुल तीनों के इतने सुंदर रिजल्ट निकले। जिसको शिफ्ट किया पहले तो थोड़ी अनाइड हुई मुझे इतना दूर दादी का नाम लेके, लेकिन बाद में सचमुच उसका स्वास्थ्य भी और सब चीज़ें और बहुत सेवाओं के निमित्त बनी। और दूसरी ने बाबा के कमरे में किया, रियली वो भी बहुत खिल गई। और तीसरी का भी बिल्कुल दिल्ली के डॉक्टर से ही उसका कल्याण हुआ। फिर 10 साल में फिर नहीं कभी कुछ हुआ उसको। तो मतलब ट्रांस मैसेंजर का भी पार्ट था। दादी घड़ी घड़ी भेजती थी, बाबा से मैसेज लाती थी और मैसेज इतने अच्छे मिलते थे, एकदम करेक्ट एंड क्विक। ऐसे ही मैंने ज्ञान मान सरोवर का जब जमीन लेना था तब दादी मुझे डर लग रहा था, इतना बड़ा प्रोजेक्ट पता नहीं ठीक सफल हो पाए ना हो पाए। तो दादी को कहा दादी बाबा से पूछ के दो। तो दादी ने फिर 2 दिन बाद बताया कि बाबा ने कहा, बाबा ने ज़मीन देखी है, ज़मीन बहुत अच्छी है, यहाँ अच्छी सेवा होगी, बच्चे को कहो कि भले इसको लेके शुरू करें। तो फिर 6 महीने बाद जब फाउंडेशन था फिर मैंने फिर पूछा, फिर बाबा ने कहा बच्चे को कहो कि बाबा के डायरेक्शन प्रमाण बन रहा है, इसको सब मिलजुल के खूब अच्छी तरह करो, इससे बहुत सेवा होने वाली। तो मुझे इतनी एनर्जी आ गई कि भगवान के जीवन होना चाहिए, भगवान के डायरेक्शन प्रमाण। ऐसे दादी का एक मैं ये कहूँगा कि उनकी व्याधि, भले अभी भी शरीर छोड़ा, लगता है इतने समय से बीमार थी। मैं बॉम्बे मिलने गया, वो तो साक्षात्कार मूर्त बन के बैठी थी, सबको साक्षात कराती। और ऐसी धरती पर रहना ही एक बहुत बड़ी बात है ऐसी सोल्स का। तो वहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल में पहले जब बॉम्बे में उनका कैंसर का ट्यूमर का ऑपरेशन था, डॉक्टर अशोक मेहता को यही बात है, वो तो पक्के जैन धर्म के पक्के वो थे, वो कहे अरे ये कौन हस्ती है, कीमोथेरेपी में तो चिंगाड़े मारता है व्यक्ति, और ये एक बार भी तो हाय नहीं किया, जो आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना, हाय कभी नहीं करना। वाह वाह, सदा ही मुस्कुरा रही है, सदा ही पीसफुल। वो सरप्राइज खा गए इस चीज को देख के कि ये कोई हस्ती है, कोई बहुत बड़ी चीज है।
माउंट आबू का निमंत्रण दिया, वो आए वहाँ पे, इतने इन्फ्लुएंस हुए और कहा इतनी बड़ी बड़ी दादियाँ और इतने बड़े भाई बहन सब रहते हैं और पब्लिक भी यहाँ बहुत आती है, आपके पास बस एक छोटी सी डिस्पेंसरी है, इनके जीवन की क्या सुरक्षा है, यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए। तो फिर उन्होंने बहुत सहयोग, मैं बॉम्बे से भी बहुत कराऊंगा, फिर ग्लोबल हॉस्पिटल बना, उसके बाद ट्रॉमा बना, उसके बाद बॉम्बे भी बना। ये सारे का बीज रूप जो है गुलजार दादी बने। उनका कर्म भोग नहीं था, वो वास्तव में सेवा के निमित्त वो बने थे। 3 बार आए थे वो पानीपत भिन्न भिन्न टाइम पे, और तीनों बार ही, एक बार दादी चंद्रमणि का कोई ट्रेन मिस हुआ, एक बार दादी जानकी का स्वास्थ्य वो हो गया था, कॉन्फ्रेंस थी इंजीनियर कॉन्फ्रेंस, 2 दिन रहे पानीपत, इतना निकटता का, इतनी भाषणा उनसे आई। सचमुच बाबा ने ठीक कहा, निश्चिंत देवता, जिनको संकल्प जरा न चले, और साइलेंस की ऐसी देवी थी जैसे कि 2 शब्द भी कहना हो लेकिन उसमें सारांश सुना देना। कितना बड़ा भाग्य है, शिव की वाणी सुनाने वाली, वो लगातार शिव के महावाक्य बाप दादा के सुनते सुनते शिवरात्रि वाले दिन शिव के ऊपर सबने सेंटरों पे ध्वज लहराया, और उसके बाद बाबा के पास वो उसी दिन ही जाके अर्पण हो गई। तो देखिए ये भी एक किस्मत की बात है, और हमें एक टर्निंग पॉइंट एक दे के गई कि अब थोड़ा सा विचार करने वाली चीज है। बाबा का रथ चला गया, परिस्थितियां भी, कोरोना फिर आगे एक्सटेंड हो रहा है, एक सिग्नल है। और कैसे सिग्नल आएंगे कि नाउ इट इज रिटर्न जर्नी। आज यहाँ बहनों की रिटर्न जर्नी भट्टी शाम से रखी है कि रिटर्न जर्नी का टाइम आ गया है, अब तो हम सबको एवर रेडी होना चाहिए।